नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सबका झारखंड रीडर्स में। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड की मिट्टियाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। यह टॉपिक साथियों झारखंड के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे झारखंड के विगत वर्षों में हुए परीक्षाओं में कई प्रश्न आ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ शुरू करता हूँ आज का हमारा टॉपिक, झारखंड की मिट्टियाँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज के इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, झारखंड की मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिट्टी किसे कहा जाता है। स्थलीय भूपृष्ठ की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी अर्थात मृदा कहा जाता है। स्थलीय भूपृष्ठ की जो ऊपरी परत होती है उसको मृदा कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी कहा जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति साथियों लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। लैटिन भाषा में एक शब्द है सोलम, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है फर्श। इंग्लिश में यदि बोला जाए तो फ्लोर। मृदा शब्द की उत्पत्ति साथियों लैटिन भाषा के ही सोलम शब्द से हुई है। मृदा का निर्माण साथियों अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। मृदा के निर्माण में खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पठारी क्षेत्रों में भूमि के अंदर खनिज और चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो साथियों ये 6 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अंतिम अभ्रक मूलक मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टियां झारखंड में पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, इसलिए इसे मैंने प्रथम स्थान पर रखा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं सभी मिट्टियों के बारे में विस्तार से। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे। लाल मिट्टी का विस्तार साथियों झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो झारखंड के इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की बात की जाए तो लाल मिट्टी का निर्माण शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों के टूटने से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, शुष्क और आर्द्र जलवायु होने के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों के टूटने या पिसने से होता है। लाल मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग पर पाई जाती है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। लाल मिट्टी दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़ करके छोटा नागपुर के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब रंग की बात करते हैं तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता होती है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। कहीं कहीं लाल मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी देखा जाता है। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम और धनबाद के कुछ क्षेत्रों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेषों से निर्मित होने के कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस अर्थात जीवांश की कमी होने के कारण इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। अर्थात लाल मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। इसका कारण क्या है, नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होना तथा इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस अर्थात जीवांश की उपस्थिति में कमी होना लाल मिट्टी की उर्वरता शक्ति की कम होने का कारण है।
चलिए इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। तो यहाँ से भी सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि लाल मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है, किन किन फसलों की खेती के लिए लाल मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा साथियों ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली इत्यादि की खेती के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रकार का मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार साथियों राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में है, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसके निर्माण की बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, इसलिए पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी को जब आप लोग देखेंगे साथियों तो इस मिट्टी में पानी की मात्रा जब अधिक होती है तो यह मिट्टी चिपचिपी सी हो जाती है। तो इस मिट्टी के चिपचिपी होने का कारण क्या है साथियों कि अत्यंत यह बारीक कणों से, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई मिट्टी होती है, इसलिए इस मिट्टी में पानी पड़ने के कारण यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इसके रंग की बात करें तो जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि इसका रंग काला होगा, लेकिन कहीं कहीं इसका रंग भूरा भी होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला एवं भूरा होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। साथियों काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि काली मिट्टी को और किन नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा साथियों रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण भी पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट में कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी को धान और चने की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में साथियों धान और चने की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी भी मानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के अपक्षयन से हुआ है, इसलिए इस मिट्टी में कपास की खेती भी की जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रकार की मिट्टी की ओर। तो हमारा तीसरा प्रकार है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार साथियों पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, राजमहल का पूर्वी क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में है। वो मैप से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है साथियों गहरा लाल, जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कि लेटेराइट मिट्टी का कलर होता है गहरा लाल। निर्माण की बात की जाए तो इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में लगातार परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव से हुआ है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में लगातार परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले परिस्थितियों के प्रभाव के कारण हुआ है। लेटेराइट मिट्टी में कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की भी अधिकता पाई जाती है, लेकिन यह मिट्टी कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी साथियों कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है और इस मिट्टी में मुख्यतः चावल और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। लेटेराइट मिट्टी में चावल और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार की मिट्टी की ओर। तो हमारा चौथा प्रकार का मिट्टी है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का विस्तार साथियों पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में क्या है? रेतीली मिट्टी का विस्तार है। यदि निर्माण की बात की जाए तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से होता है। दामोदर घाटी के जो परतदार चट्टान है उनके घिसने और टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। रेतीली मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है।
तो रेतीली मिट्टी क्या है साथियों, लाल और पीले रंग का मिश्रण से युक्त होता है। रेतीली मिट्टी में लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। रेतीली मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। रेतीली मिट्टी में कैसे अनाजों की कृषि की जाती है, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग किसी भी पॉइंट को इग्नोर ना करें, सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रकार की मिट्टी की ओर। तो झारखंड में पांचवा प्रकार का मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसके विस्तार की बात की जाए तो उत्तर सीमावर्ती भाग और संथाल परगना क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो उत्तर सीमावर्ती भाग आप लोग देखिए यहाँ पे, उत्तर सीमावर्ती भाग और संथाल परगना में इसका विस्तार भी पाया जाता है। किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी साथियों झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी है। सबसे नई प्रकार की मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के दोनों प्रकार भांगर अर्थात पुरातन जलोढ़ और खादर अर्थात नवीन जलोढ़ पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार भांगर और खादर। भांगर का मतलब होता है पुरातन जलोढ़ और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़। नवीन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना। तो ये दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। नया और पुराना दोनों प्रकार का जलोढ़ मिट्टी झारखंड में उपस्थित है। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस को मैंने पहले ही बता दिया था, जीवांश, जीवांश की कमी होती है। जीवांश क्या होता है, जीवों का अवशेष, वो जीवांश होता है। जीवों का अवशेष को क्या कहा जाता है, जीवांश कहा जाता है। ऐसी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है साथियों, बहुत उपजाऊ है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, जलोढ़ मिट्टी धान और गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी में साथियों धान और गेहूं की खेती करना बहुत उपयुक्त माना जाता है। चलिए और अब हम लोग जानते हैं अंतिम प्रकार की मिट्टी अर्थात छठा अभ्रक मूलक मिट्टी। इसके विस्तार की बात की जाए तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव, इन क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी साथियों सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में अभ्रक का भंडार होता है। तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव, इन क्षेत्रों में अभ्रक का भंडार पाया जाता है। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक के खानों के अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ऐसी मिट्टी का रंग साथियों हल्का गुलाबी होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज में। तो हल्का गुलाबी रंग होता है इसका, और कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। ऐसे स्थान जहां पर नमी की उपस्थिति कम होती है उन स्थानों पर अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन सामान्यतः इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों को अभ्रक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक मूलक मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। हम लोगों ने 6 प्रकार की मिट्टी जो झारखंड में पाई जाती है उन सभी को कवर कर लिया है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार और देख करके इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं अन्य गौड़ मिट्टी समूह के बारे में। तो झारखंड में अन्य गौड़ मिट्टी समूह पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अपर्दित कगारों की मिट्टी। अपर्दित कगारों की मिट्टी एक ऐसी गौड़ मिट्टी है जिसका विस्तार क्या है साथियों, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर ढाल अधिक होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है, अपर्दित कगारों की मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ढलान वाले क्षेत्रों में अपर्दित कगारों की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पतली और पथरीली होती है। ढलान वाले क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो पतली और पथरीली होती है। यह कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है।
ऐसी मिट्टी में सुरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी के बारे में। इसके विस्तार की बात की जाए तो ऐसी मिट्टी पलामू, गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता सामान्य से उच्च स्तर की होती है। सामान्य से थोड़ा सा ऊपर स्तर का इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी के बारे में। ऐसी मिट्टी का विस्तार पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग के क्षेत्रों में है। पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग के क्षेत्रों में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लालिमा से युक्त होता है। इस मिट्टी का रंग लाल रंग के जैसा होता है। इसे लाल भी बोल सकते हैं। ऐसी मिट्टी कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। इसमें यह मिट्टी साथियों कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं विषम जातीय मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी के विस्तार के बारे में जाने तो इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी सिंहभूम का के मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग और सरायकेला के क्षेत्रों में है। यह मिट्टी अर्थात विषम जातीय मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से बनी है। यह ऐसी मिट्टी है जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अवशेषों के मिश्रित होने से बनी है। यह मिट्टी उच्च भूमि में पीले रंग का होता है और निम्न भूमि में इसका रंग काला और धूसर होता है। इसमें सामान्य स्तर की उर्वरता शक्ति होती है। ऐसी मिट्टी में क्या है, सामान्य उर्वरता शक्ति पाई जाती है। इसके बाद अब हम लोग कुछ मिट्टी के बारे में और कुछ जान ले तो मिट्टी का स्थानीय नाम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको मिट्टी के नामों की चर्चा की गई है और यहाँ पे उन मिट्टी के नामों, उन मिट्टी को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं उसके बारे में कहा गया है। सबसे पहले जानते हैं चिकनी मिट्टी के बारे में। चिकनी मिट्टी को स्थानीय लोग केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा इन नामों से पुकारते हैं। इसके बाद दोमट मिट्टी को देखें तो दोमट मिट्टी को स्थानीय लोग खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। उसके बाद बालुई दोमट मिट्टी के बारे में जाने तो बलुई दोमट मिट्टी को स्थानीय लोग बाला, बोरिस, जारिया, गिटाल, हासा इन नामों से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं भूमि के बारे में। तो झारखंड में टांड उस भूमि को कहा जाता है जो ऊपर के स्थान पर होती है। जो ऊंचाई पर भूमि होती है उसको टांड कहा जाता है और जो नीचे के क्षेत्रों में भूमि होती है उसे दोन कहा जाता है। तो झारखंड के स्थानीय लोग ऊपर की भूमि अर्थात टांड को दिहार, भीठा, बहारसी, बारे इन नामों से पुकारते हैं और जो निचली भूमि होती है जिसको दोन कहा जाता है इसे यहाँ के स्थानीय लोग गहरा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी इन नामों से पुकारते हैं। आई होप साथियों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को भी हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि सभी क्लासेस के PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।